नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिक्षागढ़ पॉइंट चैनल पर। चलिए आज जो है आज के यहाँ पर टॉपिक में क्लास 9 का जो है चैप्टर 1 और संख्या पद्धति जो चैप्टर है NCERT बेस पे लिया जा रहा है। यहाँ पर मैथ का क्लास है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सबसे पहले बेसिक्स इससे जुड़ी चीज़ें हम जानेंगे और उनसे सभी संख्याओं का नाम जानेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आगे जो है प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गणित में किसी भी संख्या की। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर का ही नाम है, पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को यहाँ पर कहते हैं कि संख्याओं से खेलना, संख्याओं का खेलना। तो देखिए संख्याओं का खेलना का मतलब होता है कि वहां से हम कितने संख्या से रूबरू हैं, कितने जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए संख्या का खेल देखो कैसे होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले आपको बताया जाए कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे पहले आप सुनिए उसको प्राकृतिक संख्या है। नाम प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको समझना होगा प्राकृतिक जो प्राकृतिक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो प्राकृतिक का मतलब है कि जो कि हमें बहुत पहले से प्राप्त है। जैसे कि आप अगर आपको घरों में रहते हैं तो वहां पर अगर आपसे कहा जाए कि कोई वस्तु गिन के सुनाइए या गिन के बताइए, तो आप कैसे गिनते हैं। जैसे कि आप भी अपने मन में गिन सकते हैं, तो आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आपके पास जो है हमने 3 आम रख दिए, तो आप कैसे गिनेंगे कि 1 आम 2 आम 3, ठीक ना। तो आप संख्याओं को काउंट करने के लिए जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 का। देखो इसमें ये जो चीजें हैं हम आज से नहीं, हम अपने पूर्वज के साथ भी जब रहते थे तो वहां पर हम सीखते थे कि हमको पढ़ाया जाता था, हम लोग साथ में रहते थे, तो वहां पर 1 2 3 हमेशा गिनती सिखाई जाती थी। कभी भी हमको ऐसे नहीं बताया जाता था कि 0 1 2 3। नोट करिएगा। अब चलिए यहाँ पर अब शुरुआत होता है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या को। किसको? प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि अब देखिए पहले यहाँ पर हम पहला शब्द लेते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जब हम किसी संख्या को डिनोट कर रहे हैं कहां से शुरू कर रहे हैं, 1 से। अगर आपको भी कोई चीज वस्तु गिनने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही गिनेंगे, ठीक है ना। आप 0 कभी नहीं बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही है। तो यानी कि जो चीज हमें पहले से मिल रही है, यानी कि हम कहां से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। कामा ऐसे कहां से डैश डैश ऐसे करते चलेंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये जो सिंबल बना हुआ है किसका है, इनफाइनाइट, अनंत तक है। यानी कि इसको कहीं भी कोई संख्या बढ़ाया जा सकता है। वैसे अनंत कोई संख्या हम नहीं समझ सकते। बात को ये समझिए, अगर मान लीजिए हम लेट अस सपोज दैट कोई बहुत बड़ी संख्या लेते हैं तो उसमें 1 प्लस जोड़ के हम संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट कहना भी ऐसे उचित नहीं होता है। मगर यहाँ पर संख्या को आपको समझना है, इसलिए ये कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। आई होप कि यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि ये प्राकृतिक संख्या क्यों है, क्योंकि इसको पहले से ही प्राप्त हम माना जाता है और हम जो है अपने मानसिक में ये बैठा चुके हैं कि हमको गिनती कहां से गिनना है, 1 से गिनना होता है, इसलिए प्राकृतिक है, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, इसको कहते हैं होल नंबर। अब देखिए ठीक, पूर्ण संख्या। अब जब भी आपको गिनती गिनने के लिए कहा गया तो आप जो है उसमें क्या करते थे, 0 को नहीं इंक्लूड करते थे, तो 0 को इंक्लूड कर लीजिए। जब 0 को इंक्लूड कर लिए उसके बिना ये क्या था, अपूर्ण था। अब हो गया पूर्ण। क्या हो गया? पूरा हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया, ठीक ना। तो यानी कि अब 0 से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश ऐसे ही कहां तक, डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हम लेते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। चलते हैं पूर्णांक। जैसे कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमको जरूरत क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि जैसे 0 क्या है, 0 की खोज हुई थी, या ये जो है बहुत पहले से नहीं था, तो हमको इसलिए हम इंक्लूड किए, संख्या पूर्ण हो गई, इसको पूर्ण संख्या कहें। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जैसे आप किसी बनिया की दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, आप कभी ना कभी कोई चीज वस्तु उधार कर देते हैं, या आपका पैसा उसके पास रह जाता है या उसका पैसा आपके पास रह जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं, आप उस पैसे को कैसे दर्शाएंगे, 2 3 से दर्शा देंगे। मान लीजिए आपका 10 रुपए कोई चीज खरीदे, ठीक ना, और 2 रुपए वहां छोड़ दिए दुकान के पास, तो आप कहेंगे कि 2 रुपए क्या है, उधार है, या उसका उधार हो गया हमारे पास ना। तो अब कभी कभी आपका भी उधार हो जाता है उसके पास, तो आप उस संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं,
माइनस में या प्लस में। ठीक, आप बनिए की दुकान पे गए तो वहां पर आपको देखो क्या मिला कि आप जो है वहां पर उधार करके ले आए, और तो अब इन संख्याओं को जो उधार हुई संख्याएं हैं, ठीक ना, तो उस पर क्या करते हो, माइनस में दर्शाते हो। तो क्या इन सभी संख्याओं में माइनस दर्शा पा रहे हैं? नहीं, तो उसकी आवश्यकता पड़ी पूर्णांक की। किसकी? पूर्णांक की। अच्छा, अगर आपको बताना है कि हमने 10 सीढ़ी चढ़ा है, ठीक ना, जो सीढ़ियां हैं उस पर हमने 10 सीढ़ी चढ़ा है, ठीक, जब आप बोले कि 10 सीढ़ी हमने चढ़ा है, यानी कि चढ़े होंगे तो आप ऊपर की ओर गए होंगे। जब आप ऊपर की ओर गए होंगे तो इसका मतलब है आपने प्लस में गया। अगर आपको वही चीज, क्या आप कभी भी डाउन, जैसे कि फ्लोर में होता है तो वहां पर आप जाते हैं तरखाने टाइप से, तो वहां पर क्या करते हैं, आप नीचे उतरते हैं, या आप छत पे गए हैं तो उतरेंगे ही, तो आप उनको बताएंगे किसी के माध्यम से कि हमने जो है 10 सीढ़ी जो है नीचे उतरा है। तो यहाँ पर माइनस प्लस को डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग समझ में आया होगा। तो पूर्णांक संख्या की आवश्यकता क्या हुई और कैसे हुआ, तो अब उसको आप समझ पाएंगे, और उसकी आवश्यकता के अनुसार देखिए यहाँ पर नाम लिखते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, 0 से शुरू होती है संख्याएं। कहां से? 0 से शुरू होती हैं, और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ठीक ना, डैश डैश, इसी तरह से कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा ना। बहुत सारी संख्याएं हैं, तो अब चलिए, जैसे कि आप जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या भी जानते होंगे। जैसे कि 2 से जो संख्याएं कट जा रहे हैं वो क्या है? वो सम संख्या है। जो 2 से नहीं विभाजित हो रही हैं वो क्या है? क्या होंगी वो होंगी विषम संख्या। क्या होंगी? विषम संख्या। तो आइए इसके बाद जो है हम यहाँ पर जैसे कि आपके चैप्टर में है, 9th के सिलेबस में है, तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इन्हीं सभी बातों को हम जो है इंक्लूड करने चल रहे हैं। ठीक है ना, कैसे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले सबसे पहले उसकी जो है परिभाषा को समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और वहां पर q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। इतनी तीनों कंडीशन जो संख्या में हो रही है, पूर्ण हो रही है, समझ लीजिए वो क्या है? परिमेय संख्या। इसके बारे में जानने जा रहे हैं, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो देखिए, वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? p बटे q के रूप में लिखा जाना चाहिए। जो p और q होंगे, जो p और q होंगे वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में जो है q को 0 नहीं होना है। अगर q 0 हो गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आज आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पर q जो है क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कोई संख्या लेते हैं 3/4, ठीक है, ये देखो 3/4 क्या है? परिमेय संख्या। अब -2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। अब कहोगे यहाँ पर प्लस में ले लिए, यहाँ पर माइनस ले लिए। अब देखो, क्योंकि p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अगर p और q पूर्णांक है तो बताओ यहाँ पर पूर्णांक में क्या कौन कौन सी संख्या है? प्लस की भी संख्या है और माइनस की भी संख्या है। यानी कि यहाँ पे हम जो है दोनों प्रकार की संख्या ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हम दोनों प्रकार की संख्या ले सकते हैं, जैसे कि प्लस वाली भी संख्या ले सकते हैं और यहाँ पर माइनस वाली संख्या, यानी कि प्लस माइनस में तो पूर्णांक है। तो सही है, इसको समझ पाए। अब देखिए, और यहाँ पर लिखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या लिखते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी के जस्ट अपोजिट है। वह संख्या जो p बटे q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या होगा? परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये रूट वाली संख्या है, ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, जो है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा √4 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देखो, इसको तो हम लेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? जैसे √4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, तो अगर 2 लिख दिए तो इसका हम बटे 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे।
आई होप यहाँ पर आप समझ पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन और यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं। अब बताइए, अगर हमने कहा है कि p बटे क्यू ग्रुप में लिखा होना चाहिए, अच्छा कोई भी संख्या हो उसके हम नीचे क्या कर सकते हैं, बटे एक लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम बटे एक लिख दे रहे हैं। अब देखो हमको तीनों कंडीशन फुलफिल कराना है। यहाँ पर देखो क्या है, p बटे क्यू ग्रुप में लिखा होना चाहिए, p बटे क्यू ग्रुप में लिखा हुआ है। अब दूसरी कंडीशन कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो p और q क्या है, यानी कि जीरो क्या है, पूर्णांक संख्या है, एक भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब देखो q जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो q जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। आज हम यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन से हैं जो p बटे क्यू ग्रुप में लिखी जा सकती हैं, और उसके साथ साथ हमने जीरो को भी इंक्लूड किया, कैसे होता है उसको हमने डिनोट किया है, ठीक। आइए अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझिए, और पहले इसको जो है बढ़िया से पढ़ लेना है आप लोगों को। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो समझ लीजिए नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पाई है, देखो पाई का मान जो है आप लोगों को जैसे पता है कि 22/7 लिया जाता है, ठीक। तो 22/7 तो इसमें आएगा 22/7। देखो ये क्या है, p बटे क्यू ग्रुप में लिखा हुआ है, और p और q क्या है, इंटीजर पूर्णांक है, और यहाँ पर q जो है जीरो नहीं। अब कहोगे कि इसका मान जो है अपरिमेय कैसे, इसका मान जो है परिमेय कैसे। तो ये बात समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जो पाई का मान दिया गया है, आप मतलब पाई का मान जो दिया गया है ये कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक ना, क्योंकि पाई का मान जो है अगर आप वैल्यू निकालने लगेंगे तो रिपीट करता है, ठीक है। तो इसकी एक अप्रॉक्सीमेट जो है वैल्यू है कौन सी, 22/7, इसलिए इसको जो है यहाँ पर ले लिया गया है। आज आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब की देखो अपरिमेय संख्या के कौन कौन से उदाहरण है, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, ठीक ना। जितनी भी संख्या है अगर उनका पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण मतलब वर्गमूल नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, अपरिमेय हो जाएगी। अब पाई भी अपरिमेय है। और हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि जीरो, यहाँ पर कुछ लेते हैं 0 यहाँ पर 1 0, ठीक है ना, 1 0, फिर उसके बाद 1 1 0 ठीक, फिर उसके बाद 1 1 1 यहाँ पर है, उसके बाद ऐसे 3 0। अब देखो यहाँ पर ऐसे डैश डैश करते क्या है, चले जा रहे हैं। अब ये संख्या जो है ना तो रिपीट कर रहा है, और ना रुक रहा है, ठीक ना, यानी कि ये जो है बढ़ता चला जा रहा है अनंत तक, यहाँ संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, मगर ये इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इस तरह के संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब इसी का उदाहरण जो है इसमें भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए जैसे हमने ले लिया 0, इसमें भी लिया 0.5 5 0 0 1 2। अब देखो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर डैश डैश नहीं लगा रहे हैं, इसके आगे क्या लिखा है, डॉट डॉट लगा है नहीं, तो यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा, यानी कि जाके ये कहीं ना कहीं संख्या जो है अस्थायी रूप से रुक चुकी है, यानी कि ये शांत दशमलव भी है। और अगर ये शांत दशमलव है तो ये समझ लीजिए कि ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इस संख्या को हम बटे 1 लिख के जो है यहाँ पर दशमलव हटा के यहाँ पर बटे संख्या लिख लेंगे, और जितना यहाँ पर इसके इधर अंक है उसको हम 0 0 लगा के लिख सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर और समझ में आया होगा कि इसमें और इस संख्या में, यानी कि ये क्या है, अशांत दशमलव है, और जो है ये रुक भी नहीं रहा है, और यहाँ पर देखिए ये शांत दशमलव है क्योंकि जाते जाते संख्या रुक गया। अगर यहाँ पर यही संख्या रिपीट नहीं करता होता और डॉट डॉट ऐसे करता जाता तो समझ लीजिए वो भी क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या हो जाता। तो चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इनको हम समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू जो है हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। अब देखिए सभी संख्याओं को ध्यान में रखते हुए एक डायग्राम बनाना है, उसके थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन और उत्तर उसका जो है आंसर हम कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें देख लेना, पहले आपको जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याएं आपको थोड़ा सा एक दिमाग में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो उसके माध्यम से जो है डायग्राम बना रहे हैं, जिससे आपको 9th की ही प्रश्नावली में जो है आपको करा देंगे क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसी डायग्राम से आपका जो है क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए देखिए, जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं, इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये हमने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, क्या है, प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब सुनिए, अब यहाँ पर हमने बनाया प्राकृतिक संख्या। अब देखिए एक हम और डायग्राम बना रहे हैं ये जो बनाया हम, ये क्या है, पूर्णांक संख्या का, किसका, सॉरी पूर्ण संख्या का,
ठीक है। यहाँ पर हमने बनाया है जो डायग्राम, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या का। ये हमने बनाया है जो, ये क्या है, पूर्ण संख्या का। अब इसके बाद जो एक डायग्राम बना रहे हैं, ये किसका है, पूर्णांक का। किसका है, पूर्णांक का। ठीक, अब चलिए देखो हमने यहाँ पर किसका किसका बनाया है। यहाँ पर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर कौन सा, ये है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। चलिए अब यहाँ पर ये समझिए कि जो संख्या परिमेय होती है वो तो अपरिमेय हो ही नहीं सकती, इसलिए जो है हम अपरिमेय का क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहे हैं अपरिमेय का। ठीक ना, किसका, अपरिमेय का। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब सुनिए यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, तो अब देखो इनसे आप जो है क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं और उसके बाद जो है उसका उत्तर भी निकाल पाएंगे। अब सुनिए पहले, अब देखिए जैसे हमसे पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये जो डायग्राम इतना दिख रहा है ये किसके अंदर है, पूरा पूरा पूर्ण संख्या के अंदर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। अब सुनो, अगर हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो आपको कहना पड़ेगा हाँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा जो डायग्राम है प्राकृतिक संख्या का, ये बड़े वाले में है कि नहीं, प्राकृतिक पूर्ण संख्या में है कि नहीं। तो आप कहेंगे, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो आप बोलेंगे हाँ। ठीक, अब सुनिए यहाँ पर दिया जाए कि सभी पूर्ण संख्या या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो बोलना है हाँ। क्यों, क्योंकि इस वाले बड़े वाले डायग्राम में, पूर्णांक वाले डायग्राम में तो देखो पूर्ण संख्या आ रही है नहीं, यानी जो पूर्ण संख्या का डायग्राम है ये पूरा पूरा जो है पूर्णांक में आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। समझ में आया, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। अब सुनिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है तो आपको कहना पड़ेगा हाँ। क्यों, अभी इसको हम संख्या में भी समझेंगे, पहले आप डायग्राम को समझिए। यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर क्या हमने कहा कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है तो कहिए हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ा वाला जो डायग्राम है ये पूर्णांक इसी के अंदर तो आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, परिमेय संख्या के अंदर ही कौन सा आ रहा है डायग्राम, पूर्णांक संख्या का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूरा पूरा ये पूर्णांक है वो परिमेय है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर पूरा पूरा वो संख्या आ रहा है। आई होप यहाँ पर कुछ बातें समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा से और बात को समझिए कैसे घुमा के। जैसे आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 से लेते थे। ठीक, अब देखिए उसमें जो भी संख्याएं होंगी 1 से शुरू होंगी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, और पूर्ण संख्या में 0 से इंक्लूड होता है और उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 यानी फिर प्राकृतिक संख्या आ जाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है पूरी पूरी 1 से लेकर जो अनंत तक है वो संख्या पूर्ण संख्या में होती है। आई होप यहाँ पर फिर से समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या इस डायग्राम में है और यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी की सभी क्या है, पूर्ण संख्या में है। ठीक है, वैसे संख्या में देखना है तो यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर जो है वो क्या है, ये पूर्ण संख्या वाला होगा। जैसे पूर्ण संख्या वाला है यहाँ पर तो देखिए 0 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पर ये जितनी संख्याएं होंगी प्राकृतिक संख्या वाला, ये जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया तो ये वाली सभी संख्याएं इसमें आ रही है कि नहीं। ठीक, ये वाली सभी संख्याएं इसमें आ रही है कि नहीं, यही तो इसमें कहना चाहता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं तो बोलना है हाँ। अब देखिए, अब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं हाँ। अच्छा, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती हैं हाँ। तो देखिए इसका उत्तर आप देने समझ हो जाएंगे। और बात पहले फिर समझिए, अगर कहीं पर आपको ऐसा दे दिया गया कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला डायग्राम जो है इतने छोटे डायग्राम में कहां से आ सकता है, नहीं आ सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए तुरंत डायग्राम को देखते ही बता दीजिएगा कि हाँ ये गलत है। ठीक ना, या आप देखो दूसरे तरीके से ये कहें कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा डायग्राम इतने छोटे से डायग्राम में नहीं आ सकता है। ठीक, अगर आपसे ये कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या
प्राकृतिक होती है तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से समझिए कि जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, उसमें जीरो भी होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती हैं, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर आप थोड़ी सी ये बात को समझ पा रहे होंगे कि जब हम बाहर की ओर प्रत्येक प्रत्येक करते आ रहे थे तो यहाँ पर सभी उत्तर सही हो रहे थे, और जब अंदर की ओर प्रत्येक प्रत्येक करते जा रहे हैं तो उत्तर गलत हो रहा है। तो अगर ये आपको डायग्राम चित्र मतलब आपके दिमाग में जो है बैठ गया तो यहाँ पर देखिए आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए अगर यहाँ से आप बाहर की ओर निकल रहे हैं कि सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो अब उत्तर होगा हाँ। यहाँ पर यानी अब कहेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, हाँ। सभी पूर्णांक परिमेय है, हाँ। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाहर निकलते समय क्या हो रहा है, आप हाँ का उत्तर दे रहे हैं। अगर अंदर आ रहे हैं कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है तो बोलोगे नहीं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो अंदर जब आ रहे हैं तो ये रॉन्ग चल रहा है, यानी कि ये गलत कथन हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब बाहर निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अच्छा, यानी कि ये जो संख्याएं हैं, देखो परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब कहोगे ये कैसे? अच्छा ये बताओ, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, ये प्राकृतिक संख्या है। अब कहोगे ये परिमेय कैसे हो गया? अब देखिए यहाँ पर इसको हम बटे एक लिख सकते हैं नहीं, तो बटे एक लिख सकते हैं, लेकिन पी बटे क्यू ग्रुप में लिख पा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। और ये पी और क्यू क्या है, पूर्णांक में भी आते हैं, यानी कि 2 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या में भी आते हैं, इसलिए जो है दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन की क्यू जो है जीरो नहीं है, और यहाँ पर देखिए जीरो नहीं है। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि जो परिमेय संख्या के अंदर डायग्राम में है ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर देखा गया कि पूर्ण संख्या है तो यानी कि ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर आती होंगी, ठीक ना। अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या है यानी कि ये वाली प्राकृतिक संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर आती होगी, ठीक ना। आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। अच्छा, अब एक समस्या ये आती है कि जो है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जहां पर देखिए अब जैसे हम अगर आपको संबंध है दिखाएं कि क्या बताइए, अपरिमेय संख्या परिमेय होती है, नहीं। यहाँ पर दिखाएं कि अपरिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं। पूर्ण संख्या परिमेय होती है, नहीं। क्या सभी पूर्णांक संख्या अपरिमेय होती है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर नहीं उत्तर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है डायग्राम में, सिर्फ आपको यही ग्राफ याद करना है, डायग्राम याद करना है, ठीक ना। तो अब देखो अगर हम कहें क्या सभी प्राकृतिक संख्या अपरिमेय होती है, नहीं। यहाँ पर सभी पूर्णांक संख्या, अगर इन सभी से अगर इसका रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर गलत ही आएगा उत्तर। समझ रहे नहीं? अब यहाँ पर क्लियर होगा। आप कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि अब ये डायग्राम याद रखना कि जो बड़ा वाला डायग्राम बना दे रहे हैं यहां से यहां तक, ये क्या होगा, ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा वास्तविक संख्या का, ठीक है ना। यहां पर इसको लिख दीजिए वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, ये हो गया वास्तविक संख्या। यानी कि ये जो बड़ा वाला डायग्राम हमने बनाया है ये है वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या के दो बेटे हैं, यहाँ पर परिमेय है और परिमेय है और अपरिमेय है। अब यहाँ पर इसका परिवार जो है विलीन हो गया, यानी कि शादी ब्याह नहीं हुआ इसका जो है, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये वाला आ गया। समझ में आया? अब देखिए जब इसके कुछ नहीं हुए तो अब इसके भी जो ये छोटे छोटे बच्चे हुए, यहाँ पर देखिए क्या है, परिमेय संख्या के अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया क्लियर होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। ये जो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये सभी संख्याएं जो परिमेय है, हाँ सही है, क्योंकि परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के डायग्राम में ये सभी संख्याएं आ रही हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को जो है यहाँ पर एक बार दो बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसके माध्यम से जो है आप बहुत सारे प्रश्नों को कर पाएंगे 9th की सवाल। इसके बाद जो है डायरेक्ट आपके प्रश्नावली पर आएंगे। तो यहाँ चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। नमस्कार, धन्यवाद।